हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि एक मुस्लिम पुरुष जो है अपनी शादी के लिए फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से प्रस्ताव कर सकता है क्या, और अगर इस तरह से शादियां होती है यानी फ़ोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और इंटरनेट के माध्यम से, तो क्या वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से वैलिड है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया था। और दूसरा जो हमारा टॉपिक बनता है वो डाइवोर्स का। तो क्या कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट के थ्रू डाइवोर्स यानी तलाक दे सकता है। तो आज सेकंड पार्ट में हम वही डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पहले हम डाइवोर्स की जो कंपलसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो देखेंगे और उस पर ध्यान देना होगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि क्या वो नेसेसरी कंडीशन फ़ोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और इंटरनेट पे फुलफ़िल हो सकती है। और एक बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पास में फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं है। मुझे अपने हाथ में ही फ़ोन रखना पड़ता है, इसलिए हाथ बार बार हिलता रहता है, तो वीडियो भी बार बार हिलता रहता है। तो इसके लिए जो है आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पहले जो पॉइंट हमें ध्यान देना है तलाक को लेकर के कि द राइट टू डाइवोर्स मैन इन मुस्लिम लॉ इज़ सो वाइड स्प्रेड। जब तलाक की बात आती है तो मुस्लिम लॉ में पुरुषों को जो है व्यापक अधिकार मिला हुआ है तलाक देने का। अब वो व्यापक अधिकार कैसे, मतलब वाइड स्प्रेड राइट कैसे दिखाई देगा, तो कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है ऑरली यानी बोल करके, रिटर्न यानी लिख करके, और गेस्चर यानी इशारों में भी। तो है ना एक मुस्लिम पुरुष को वाइड स्प्रेड राइट तलाक देने का। तो ये कंडीशन है जो ध्यान देनी है। और ये भी ध्यान देना है कि क्या फ़ोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और इंटरनेट से ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। ऑरली, रिटर्न या गेस्चर, तीनों टाइप से तलाक दे सकता है कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को। दूसरी कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ अ पार्टी और अनदर पर्सन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डाइवोर्स। तो यहाँ पर जब तलाक देंगे तो क्या दूसरा पक्षकार मौजूद होना चाहिए? तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और किसी और व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा पक्षकार कौन हुआ? पहला पक्षकार वो जो शादी में प्रपोजल दे रहा है यानी पुरुष, और महिला जिसे एक्सेप्ट करना है शादी में। तो यहाँ पे महिला की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है, या और किसी भी पक्षकार यानी गवाह की भी उपस्थिति ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे नेसेसरी ही नहीं है डाइवोर्स के टाइम पे कि कोई पार्टी या कोई अनदर पर्सन मौजूद रहे। तीसरी बात, इवन अ हस्बैंड कैन डाइवोर्स हिज वाइफ इन हिज एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ। मतलब जब वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हो कोई भी मुस्लिम पुरुष, तब उस पत्नी की मौजूदगी भी उस समय ज़रूरी नहीं है। वो उसकी अनुपस्थिति में भी अपनी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में भी तलाक दे सकता है। अगली कंडीशन, इट इज़ नेसेसरी टू नेम हिज वाइफ वाइल चेंटिंग डाइवोर्स। जब वो तलाक का उच्चारण कर रहा होगा, आप उच्चारण जानते हैं आप लोग कि क्या होता है, उस समय पे उस उच्चारण में अपनी पत्नी का नाम लेना सिर्फ ज़रूरी होता है। तो यही कंडीशन है जो जहाँ पर नाम लेना सिर्फ ज़रूरी है, ना पत्नी की मौजूदगी, ना किसी पक्षकार की मौजूदगी, और ऑरली, रिटर्न और गेस्चर तीनों तरीके से दिया जा सकता है। और एक और पॉइंट बचा हुआ लास्ट, स्पेशली पॉइंट आउट किया गया है सुन्नी लॉ में कि द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इन सुन्नी लॉ इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डाइवोर्स। यहाँ पे गवाहों की मौजूदगी सुन्नी लॉ में ज़रूरी नहीं होती है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने तलाक के लिए जो ये पॉइंट आउट किए हैं, ये सारे जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। और अगर आपने अभी तक मुस्लिम लॉ में इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप एक बार जाके पहले मुस्लिम लॉ पढ़ें। वहाँ पे तलाक का कॉन्सेप्ट और मैरिज यानी निकाह का कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। एक बार आप ठीक से देख लीजिए। और ये लास्ट जो नेसेसरी कंडीशन मैंने लिखी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो सॉल्यूशन ये निकलता है, दैट इज़ वाई अ मुस्लिम जो मेल है, जो पुरुष है, मैन है, वो डाइवोर्स कर सकता है अपनी वाइफ को थ्रू अ फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट। तो शादी वाले टॉपिक पे हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फ़ोन से और इंटरनेट से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी कंडीशन जो है फुलफ़िल नहीं हो रही थी फ़ोन पे, इंटरनेट पे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। लेकिन यहाँ हमने जो डाइवोर्स वाली कंडीशन देखी, जिसमें व्यापक अधिकार पुरुषों को, मुस्लिम पुरुषों को मिले हुए हैं, ये सारी कंडीशन जो है फुलफ़िल हो जाती है मोबाइल पर भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी और इंटरनेट पर भी। और स्पेशली हमने देखा कि सुन्नी लॉ में क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, कैन अ मुस्लिम मैन मैरी और डाइवोर्स थ्रू फ़ोन,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट ये सॉल्व होता है पर 2 वीडियो मिला करके। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और 2 अलग अलग पार्ट में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और सुनने वाले के लिए तो बोरिंग हो ही जाता। तो आप इसे नोट डाउन करें और बिहार एडीजे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें इसी तरीके से। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदू लॉ के एक इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में, जो कि मैट्रिमोनियल आपका प्रॉब्लम ही होने वाली है। लेकिन मेरा एक वीडियो और बच गया है होस्टाइल विटनेस पर, तो वो मैंने रेडी करके रखा है, मैं कभी भी डाल दूँगी। और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करने की कोशिश करिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार जुडिशरी में ये रिपीटेड है, इस वजह से मैंने इसको चुना है। और बाकी का आप अपना ख्याल रखिएगा, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय।